गोहाना में सर्वसम्मति से चुने गए बृजेंद्र मलिक हरियाणा ग्राम सचिव एसोसिएशन खंड गोहाना के नए प्रधान बनाए गए। कि इन सब ने मेरे को इस योग्य समझा कि मेरे को प्रधान बनाया है। मैं ये इनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो इन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी है मैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। कोई भी अपनी एसोसिएशन की गोहाना ब्लॉक का नाम हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगे मजदूरों के लिए लगाया गया स्वास्थ्य कैंप। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला ने बताया, इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की, उनके टेस्ट किए, उन्हें दवाइयां भी दी गई। निरोगी प्रोग्राम की तरफ से पांचुपुरा जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उनकी जो कंस्ट्रक्शन में लेबर लगी हुई है उसके लिए हम लगाते रहते हैं हर 1-1.5 महीने में। तो ये कैंप उसी श्रृंखला में एक है। तो ये यहाँ पर हमारे ENT के डॉक्टर आए हैं, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर, जिसको जैसे कोई चोट लगी हो मजदूर को वो चेकअप करने के लिए, पूरी जाँच करने के। एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ चीफ एग्जीक्यूटिव SK सचदेवा ने शुगर मिल का उद्घाटन किया। सचदेवा ने कहा, इस बार गन्ने की पेराई के लक्ष्य को 125 लाख कुंटल रखा गया, जो पिछली बार से 10% कम। हमारी चीनी मिल में गन्ना पेराई का लक्ष्य 125 लाख कुंटल रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष 140 लाख कुंटल गन्ने की पेराई से काफ़ी कम है। उसके पीछे मेन कारण ये है कि गन्ने के क्षेत्रफल में करीबन 10% गिरावट हुई है इस बार हमारे यहाँ, और उस गिरावट का रोहतक में पराली जलाने को लेकर 9 किसानों पर मुकदमा दर्ज। कृषि विभाग ने जुर्माने के साथ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर की रेड एंट्री। अगली 2 फसल सरकारी खरीद पर नहीं बेच पाएंगे किसान। पराली नहीं जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपए की अनुदान राशि का प्रावधान। जो धान करब का है 1,52,000 एकड़ हमारे पास धान का एरिया है, और अब तक जो है 37 केसेज जो पराली के आए हैं, तो उनमें से हमें एक्चुअल ग्राउंड पे जो हैं वो 5 पाए हैं। वो जो हर सेट के हैं वो 5 उन पे FIR लॉन्च कर दी, रेड एंट्री कर दी है, फाइन कर दिया है। इसी तरह नॉन नर्सिंग। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धान से बनी मूर्तियां लोगों के लिए बन रही आकर्षण का केंद्र। पश्चिम बंगाल से आए शिल्पकार कृष्णा सिंह ने बताया, ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक विरासत। सर इस बार हम लोग जीरी से बना हुआ दुर्गा माता का मूर्ति लेकर आया है। इसको एक धान जोड़ जोड़ कर बनाते हैं। बहुत मेहनत का काम होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। हम पूरा परिवार इसी से जुड़े हुए हैं। और बाकी हम लोग सर दुर्गा माता की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, सब कुछ अलग वैराइटीज में लेकर आए हैं। और इसमें आपको करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की नई खोज, दूध दुनिया में क्रांति लाने वाला अद्भुत शोध। DRI एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और हमारा डेयरी के सभी सेक्टर में एनिमल से लेकर के प्रोसेसिंग तक और उसको मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। होल सोल्यूशन हम डेयरी का जो रिसर्च का हम देते हैं, आप सब लोग जानते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें तो रिसेंटली हम लोगों ने एक रिसर्च कर रहे थे, एक नया कॉन्सेप्ट। करनाल NDRI का कमाल, भारत में पहली बार बनी 3D प्रिंटेड मिठाई। अब स्वाद, आकार और डिजाइन सब आपकी पसंद पर। कल मार्केट होते हैं, वहाँ पे जो मिठाई बनती है उसमें जो हाइजीनिक क्वालिटी होती है वो जनरली कम रहती है और हमें नहीं पता होता कि उसकी हाइजीनिक क्वालिटी क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम हाथ का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, पूरा की पूरा मशीन काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो शेल्फ लाइफ होगा वो नॉर्मली अगर 7 दिन है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबियल क्वालिटी जो है उसकी बढ़ जाती है। और राजस्थान में जुर्म लगवाने के नाम पर सिरसा में पिता बेटे से लाखों रुपए की ठगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एक मामला दर्ज किया हमने सिविल लाइन थाने में। इसमें एक व्यक्ति से यहाँ पर राजस्थान जुडिशरी में पेपर था, तो उसमें जज लगवाने के नाम से 160 लाख की मांग की गई थी, जिसमें 60 लाख रुपए एडवांस में दे दिया गया था।